अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। आज का मेरा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सो बेयर विद मी। ये सब माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए तो इंटरेस्टिंग है और थोड़ा चुभने वाला भी है। इट्स अ वीडियो ऑन डिमांड। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। अच्छा, व्हाट इज हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, पहले हम ये देख लेते हैं। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जो होती है बेसिकली वो होती है, ये एक ओवर प्रोटेक्टिव ओवर इन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं जो जिसको कहते हैं ना होवर, अपने बच्चों के ऊपर सारा वक्त आप जो है ना वो सर्वेलेंस लेके बैठे हुए हैं, बच्चे को हिलने का मौका नहीं दे रहे, बच्चे को माइक्रो मैनेजिंग कर रहे हैं, बच्चे की हर चीज को उसका चेक कर रहे हैं, उसका फोन चेक कर रहे हैं, उसका कंप्यूटर चेक कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, वो किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब जा रहा है। आपने बच्चे की जान नहीं छोड़ी हुई, तो बच्चे के ऊपर अगर आप देखें कि इसका अफेक्ट क्या हो रहा है आपके बच्चे के ऊपर, ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे की जो इंडिपेंडेंस है उसको बिल्कुल किल कर देते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि बच्चे में रिजिलियंस खत्म हो जाती है। तीसरी बात यह कि बच्चे के जो बच्चे का इंस्टिंक्टिवली आने चाहिए, उसके में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो बच्चे में आने चाहिए, जो पढ़ने चाहिए या हमें इंक्रीज करने के लिए माँ बाप को हेल्प करनी चाहिए, वो हेल्प नहीं होती, वो डी हेल्प हो जाती है, वो खत्म हो जाती है कि बच्चे जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और ये फिर लीड क्या किस चीज पे करता है? एंग्जाइटी पे। ये जो आजकल हम देखते हैं बच्चों में एंग्जाइटी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लेटर लाइफ में उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चों में डिप्रेशन है, बच्चों में वो सब इसलिए कि माँ बाप ने पकड़ा हुआ है बच्चों के सर से, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व खुद नहीं करने देते। तो ये करना चाहिए। मुझे यहाँ पे एक बात, बिफोर आई गो फर्दर टू द स्टडीज, में आपको एक छोटी सी पर्सनल एग्जांपल दे दूं। मेरा जब बेटा 16 इयर्स का हुआ तो हम लोग क्योंकि जर्मनी में थे, तो आई वाज लाइक, पहली दफा उसने कहा कि मामा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना चाहता हूँ, आई स्टे देयर 10 o'clock और मैं वापस आ जाऊंगा। आई वाज लाइक, मैं तो कांपना शुरू हो गई। पहला बच्चा था, मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, तो मुझे समझ आया कि मैं क्या करूँ। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे भाई ने, मुझे अभी तक याद है, दोनों ने मुझे एक बात कही थी और वो बात आज तक मैंने अपने बांध के रखी हुई है। उन्होंने मुझे ये कहा था कि देखो, अगर तुम ये नहीं करोगी, अगर तुम अपने बच्चे को इजाजत नहीं दोगी बाहर जाने की, ही विल बी अ मदर्स बॉय, कम आउट टू बी अ मदर्स बॉय, और वो अपनी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पड़ेगा। लेट हिम गो आउट, लेट हिम फॉल ऑन हिज नीज एंड लेट हिम गेट अप हिमसेल्फ। बहुत जगह पे ऐसे होता था कि जहाँ पे मुझे पता चलता था कि जब मेरे बेटे को कोई तकलीफ हुई या कुछ, तो मेरे हस्बैंड मुझे रोक दिया करते थे, कहते कि नहीं, लेट हिम फाइंड अ सोल्यूशन हिमसेल्फ, हेल्प हिम, लेकिन उसके ऊपर वो मत कर लो, स्पेस दो बच्चे को, उसको खुद देखने दो कि मुझे इस जगह से कैसे निकलना है। एज अ मदर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, आई मस्ट से, मैं झूठ नहीं बोलती, बहुत डिफिकल्ट था। बड़ा बेटा आपको पता है, बड़ा वैसे ही बड़ा लाडला होता है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, बट आई डिड इट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई डिड इट। क्योंकि मैं जब अपने बेटे को आज खैर से देखती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से मेरे बच्चों को बचाए। वो सही डिसीजन था मेरे मियाँ का और मेरे भाई का। तो ये जरूर कीजिए बच्चों को, और लड़कियों को भी टू एन एक्सटेंट, लड़कियों को भी, ठीक है, लड़कियों को थोड़ा सा जरा और होता है, बट स्टिल उनका इतना फ्रीडम दीजिए कि वो अपने डिसीजंस खुद, उनको उनमें इतनी सलाहियत हो कि वो अपनी डिसीजंस खुद कर सके। ये प्रॉब्लम मुझे हुई थी। फिर मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 20, और मैं क्योंकि उस वक्त अभी बीए का फाइनल इम्तिहान दे के फारिग हुई थी, तो मेरी शादी हो गई थी, तो मुझे दुनिया का कुछ पता नहीं था कि किधर से दुनिया चलती है, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मेरे मियाँ ने मुझे उस वक्त, जब वो मुझे कोई बात कहते थे, फिर उन्होंने जान के करना शुरू किया, जाओ जाके लेके आओ वो चीजें। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मैं कैसे जाऊंगी, मुझे जुबान नहीं आती। ही सेड गो डू इट, स्पीक इन इंग्लिश इफ यू डोंट नो जर्मन, बट डू इट। तो वो डू इट वाला कर करके ना शुरू में मेरे हाथ पैर कांपते थे कि मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे बोलूंगी, मुझे पता ही नहीं था। बट वो आपको जब पावर मिलती है, आपको जब आपका कोई भी रिलेशनशिप, माँ बाप हो या आपका हस्बैंड वाइफ हो, जो भी है, वो आपको बैक करता है कि ठीक है मैं खड़ा हूं यहाँ पे, जाओ जाके देखो, इफ यू कैन डू इट योर सेल्फ, इफ नॉट द टाइम हियर। ये बात मेरी बेटी ने मुझे कही थी, मुझे कहती थी कि मामा आई रियली लव दिस थिंग, कि आप मुझे पता है कि मैं अगर कुछ गलत कर लूंगी या मैं कहीं गिरूंगी अपने नीज पे, तो यू आर देयर, यू विल कम एंड पिक मी अप, बट टिल आई डू दैट यू आर स्टैंडिंग देयर स्टिल। और ये बात पेरेंट्स को करनी चाहिए। इट्स नॉट इजी, मैं इससे गुजर चुकी हूँ, मैं मानती हूँ, बहुत पैनिक अटैक्स होते हैं एज अ पेरेंट, बट यू हैव टू डू इट। एक स्टडी है, एक बुक है, डॉक्टर हाइम गिनॉट, अच्छा जर्मन में तो गिनॉट कहेंगे, इंग्लिश में शायद जिनॉट कहेंगे, आई डोंट नो, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इधर उधर जाती है, तो बेयर विद मी।
मैं आपको लिख दूंगी। तो उन्होंने 1969 में ये बुक बनाई थी, पेरेंट्स एंड टीनेजर्स, और इसमें उन्होंने यही बात कही थी जो मैंने आपको सारी बताई कि अपने बच्चों को आप एक हद तक छोड़ दीजिए, उनको करने दीजिए गलत। अगर आपको समझ आ रही है कि गलत है, आप उसको बताएं बच्चे को कि ये जो तुम करने लगे हो ये गलत है। वो आपकी बात नहीं सुनेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ऐसे ही करते हैं। स्टैंड देयर एंड लेट दैट बॉय और गर्ल डू इट। बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ब्रिंगिंग अप में होता है डिसीजन। सब्जेक्ट मैंने यूनिवर्सिटी में ये लेना है, आप उसको कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में तुम्हें ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, बट वो इंसिस्ट कर रहा है मुझे यही लेना है, लेने दीजिए उसको। 2-3 महीने वो पढ़ेगा, अगर वो समझता है कि वो चल सकता है तो ठीक है, या तो वो उसमें मेहनत करेगा और वो सब्जेक्ट में पढ़ लेगा, या फिर वो उसको समझ आ जाएगी कि मैंने गलत दिया, यू कैन ऑलवेज चेंज। कोई भी चीज हो, स्टैंड देयर बिहाइंड योर चिल्ड्रन, जिसको कहते हैं ना हॉक की तरह, पीछे बच्चों को पर फैला के खड़े रहें और देखते रहें बच्चों कि वो क्या करें, बट लेट देम चूज देयर ओन वे। उनके साथ रहें। अगर वो गलत रास्ता है तो उनको खींच के कहीं वापस ले आइएगा जब आपको लगे कि अब ये बहुत गलत हो रहा है, या वो खुद वापस आ जाएंगे, वे खुद रास्ता बदल लेंगे। आई होप कि मदर्स, पेरेंट्स समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। थोड़ी वेग आपको शायद लग रही होगी, बट इट इज डेफिनेटली नॉट वेग, इट इज वेरी कंक्रीट। ये हर पेरेंट जो पेरेंटिंग करते हैं उनको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। बच्चों को इतनी आसानी देनी चाहिए। हमारे जर्मन स्कूल्स जो हैं, स्पेशली जो 4th ग्रेड तक के हमारे स्कूल्स हैं, ग्रुंडशुलुंग उसको हम कहते हैं, उसमें हर स्कूल में जब आप जाए तो ये चीज जरूर लिखी होती है, गिव योर चिल्ड्रन रूट्स एंड देन गिव देम विंग्स। 2 लाइनें हैं, गिव देम रूट्स, गिव देम विंग्स। लेकिन इसका पूरी पेरेंटिंग का जो निचोड़ है ना, वो इन 2 लाइनों में उन्होंने डाल दिया हुआ है। अपने बच्चों को अपनी रूट्स दिखाएं, अपने बच्चों को बताएं आप कौन है। हम जब यहाँ पे थे, मैं 3-3 घंटे अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करती थी कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों हैं, हमारा मजहब क्या है, हम क्यों इस मजहब में बिलीव करते हैं, और ये लोग अगर इस मजहब पे बिलीव नहीं करते तो क्यों नहीं करते, और हमें इसको बैलेंस कैसे करना है। हमें उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, लेकिन हमें अपने आप को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करवाना। ये वैल्यूज आपको एज अ पेरेंट देनी पड़ती है, और इसके लिए मुझे खुद बहुत पढ़ाई करनी पड़ी थी। मैं खुद अपने आप को मुझे बिल्डअप करना, मैंने बताया मैं बेसिकली मैंने बीए किया था जब मेरी शादी, सारी पढ़ाई और ये साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग मैंने बाद में पढ़ी है और बाद में किया है, और बाद में सब जो है वो इसको समझा है, और डिग्री सब बाद में, ऑफिशियल डिग्रीज और बच्चों के साथ पढ़ते हुए डिग्रीज। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, जहां से बात शुरू हुई थी। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर चिल्ड्रन, बिकॉज यूर ओवर प्रोटेक्टिव। ये पेरेंट्स जानबूझ के नहीं करते हैं, या पेरेंट्स की इंटेंशन बुरी नहीं होती है, बल्कि उनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी होती हैं जो ये करते हैं, कर वो गलत रहे होते हैं। जरूरी तो नहीं कि हम हर जो काम कर रहे होंगे वो हम, अगर हमारी इंटेंशन सही होगी तो काम भी सही होगा। काम गलत है। बच्चे को स्पेस दीजिए, ताकि अब आप एक पौधा लगाते हैं ना, सिंपल सी मैं आपको बात, आप एक पौधा लगाते, अब आप सारा दिन खड़े होकर रोज उसको पानी देते रहेंगे तो पौधा तो मुरझा जाएगा ना, वो पौधा नहीं चलता। कोई पौधा रोज पानी लेके नहीं। यू हैव टू सी, इस पौधे को हफ्ते में 1 दफा पानी चाहिए, या इस पौधे को हफ्ते में 2 दफा पानी चाहिए, धूप चाहिए या छांव चाहिए, कैसा चाहिए। तो उस पौधे को ग्रो करने के लिए आपको उसको समझना पड़ता है। इसी तरह बच्चों को ग्रो करने के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए आपको बच्चे के माइंड को समझना पड़ता है, जो कि हर बच्चे का डिफरेंट होता है। हर बच्चे का, अगर आपके 3 बच्चे या 4 बच्चे या 6 बच्चे या 2 बच्चे, एक बच्चा तो खैर फिर एक ही होगा, लेकिन जो अगर 2 भी बच्चे हैं तो दोनों के माइंड डिफरेंट है, 3 है तीनों के माइंड डिफरेंट, 4 सब आपके बच्चों के डिफरेंट माइंड जो है ना वो वर्कआउट करें, और आपको हर बच्चे के साथ उसके माइंड के मुताबिक डील करना है। सो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मत कीजिए प्लीज। दिस विल डिस्ट्रॉय यू, दिस विल डिस्ट्रॉय योर चाइल्ड, एंड दिस विल इवेंचुअली डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। डेफिनेटली पक्का लिखा हुआ स्टैम्प्ड है हर कि आपके बच्चे के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज बच्चा विल फील क्रैम्प्ड। बच्चे और आजकल की जनरेशन, दे डोंट लाइक बीइंग क्रैम्प्ड। तो अपने आप को भी स्पेस दीजिए, चिल करें, बच्चों के साथ भी चिल करें,
and find a way in between. I hope this helps somebody. Till then, Jeevan Padesi, Major Sarok.